हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीआरएसी की Q1 रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कंपनी की Q1 रिजल्ट आने ही वाली है, लेकिन रिजल्ट की फाइनल डेट क्या है, कब रिजल्ट आने वाली है, ये अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि Q1 की रिजल्ट को लेकर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, जो कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स हैं वो किस प्रकार से बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं Q1 में। ये सब चीज़ को अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम रिजल्ट की डेट की बात करें तो देखो अगस्त 8 बताई जा रही है। गार्डन सी बिल्डर्स टू पोस्ट अर्निंग्स ऑन अगस्त 8, व्हाट टू एक्सपेक्ट। अब देखो यहाँ पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ब्रोकरेज फर्म है, नाम है उनका एंटिक ब्रोकिंग। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है एंटिक ब्रोकिंग इन इट्स प्रीव्यू नोट सेड दैट द डिफेंस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गो अप 29% फ्रॉम द प्रीवियस फिगर्स टू 975.9 करोड़। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि जो कंपनी की सेल्स या फिर कहें रेवेन्यू, ये 29% से बढ़ सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अमाउंट यहाँ पर बताई जा रही है 975.9 करोड़ की। अब चलो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज सीन एट 92.9 करोड़, डाउन अराउंड 8% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स नंबर्स। तो देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर बताई ये जा रही है कि जो कंपनी की नेट प्रॉफिट है ये 92.9 करोड़ तक आ सकती है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे -8% की डिक्लाइन होगी। चलो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं इस एक्सपेक्टेशन को। तो देखो ये जो सीट है ये क्वार्टरली रिजल्ट्स की सीट है। चलो यहाँ पर हम पहले की डेटा को डिस्कस करते हैं, जून 2023 की। तो देखो जून 2023 में जो कंपनी की सेल्स हुई थी वो हुई थी 756 करोड़ की। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि यहाँ पर 29% की ग्रोथ आ सकती है और जो इनकम होगा टोटल वो होगा 975 करोड़ के अप्रोक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया ग्रोथ होगा, 756 करोड़ से बढ़कर 975 करोड़ पर पहुँच जाएगा। लेकिन हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो वो डिक्लाइन होगी, क्योंकि देखो पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च 2024 की बात करें तो 1016 करोड़ की टोटल इनकम हुई थी, सेल्स हुई थी, रेवेन्यू हुई थी। तो वो यहाँ पर हमें घटते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देखो नेट प्रॉफिट के अंदर भी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जो नेट प्रॉफिट है कंपनी की ये घट सकती है -8% से और नेट प्रॉफिट आ सकती है 92 करोड़ के अप्रोक्स। तो देखो अगर यहाँ पर हम पिछले क्वार्टर में देखें तो 112 करोड़ थे नेट प्रॉफिट, तो वो 8% से अगर घटते हैं तो 92 करोड़ के अप्रोक्स हो जाएंगे नेट प्रॉफिट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर भी डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक मिनट इसे हम लोग हटा लेते हैं पहले। देखो अगर यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जो नेट प्रॉफिट थी कंपनी की जून 2023 में वो थी 77 करोड़ की और यहाँ पर अब एक्सपेक्टेशन की जा रही है 92 करोड़ की। तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ सकती है एंड सेल्स भी हमने देखा कि बढ़ सकती है। देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़िया देखने को मिल सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हो सकती है, लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमारे लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर ऑन ईयर की डेटा होती है। तो उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है और इनकी ईयरली डेटा अगर आप लोग देखोगे तो बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगा पिछले कुछ सालों में। बाकी देखो यहाँ पर कंपनी ने इसी मंथ काफ़ी सारे एमओयूज भी साइन किए हैं, जैसे हमने हाल फिलहाल ही डिस्कस किया था कि कंपनी ने एक एमओयू साइन की है मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। फिर यहाँ पर और भी एमओयूज साइन किए थे, जिसमें देखो यहाँ पर MS मर्लिन हॉक एरोस्पेस एंड केल्ट्रॉन, ये जो दो कंपनीज हैं इनके साथ भी जीआरएसी ने एमओयू साइन किए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर्स की तो कंपनी ने रिसेंटली ऑर्डर्स भी
जीते हैं 840 करोड़ की, अच्छी बात है। और फिर यहाँ पर देखो एक जो मेगा ऑर्डर है 70,000 करोड़ का, इस ऑर्डर के लिए रेस में है ये कंपनी, साथ ही साथ मझगांव डॉक भी है। तो देखा जाए तो कंपनी के अंदर ऑर्डर्स अभी भी काफ़ी बढ़िया हैं और आगे भी बढ़िया तरीके से मिलने के चांसेज हैं, ठीक है। और आज की यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज शेयर के अंदर -1.34% की गिरावट देखने को मिल रही है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो लगभग 16 से 16.5% की डिस्काउंट मिल रही है। अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है 2324 की, इस सपोर्ट पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, फर्स्ट एसआईपी कर सकते हैं। बल्क में बाइंग करने का समय सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इस सपोर्ट पर लगभग 18% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर मेरी तरह आप एकदम पेशेंस के साथ चलना चाहते हो तो फिर आप 2200 के प्राइस का वेट कर सकते हो। अगर 2200 के प्राइस पर फिर से ये जो शेयर है ये मिल जाती है तो यहाँ पर लगभग -22% की डिस्काउंट मिल जाएगी, ठीक है। देखा जाए तो डिस्काउंट यहाँ पर बढ़िया है, हमने पहले भी डिस्कस किया था और जो लोग चूक गए थे उस समय वो लोग चाहें तो फ्रेश बाइंग ये सपोर्ट के लेवल्स पर कर सकते हैं। अगर उनको कंपनी पर भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स, सेल्स, प्रॉफिट्स एंड कंपनी के फ्यूचर के ऊपर भरोसा है तो। बाकी ये कोई रिकमेंडेशंस या कॉल टिप नहीं है, ये चीज़ों को ध्यान में रखना। जो भी चीज़ें करना अपने स्टडी, अपने एनालिसिस एंड अपने रिस्क के अनुसार ही करना, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। गार्डन रिच बिल्डर्स की Q1 रिजल्ट के ऊपर जो भी एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं वो हमने अभी डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।